जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय यौन रोग एसटीआई के बारे में जानना, भाग 2। आज की चर्चा का उद्देश्य एचआईवी एड्स के बारे में जानना। एचआईवी एड्स की जानकारी से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, कल मैं अपने घर के पास लगे स्वास्थ्य शिविर में गई और पता है वहाँ क्या हुआ? वहाँ एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी दी गई। तो जो जानकारी मुझे वहाँ के डॉक्टर से मिली, मैं आज आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ। एचआईवी एड्स क्या है? एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एचआईवी एक वायरस है जो लोगों के बीच खून, वीर्य, योनि द्रव और स्तन के दूध के संपर्क के जरिए फैलता है। एचआईवी शरीर को कमजोर करता है, जिससे लोग आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं। जब एचआईवी गंभीर हो जाता है तो वो एड्स कहलाता है, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एचआईवी एड्स कैसे फैलता है? एचआईवी एड्स फैलने के 3 कारण। पहला, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से इस वायरस के फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरा, एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के खून से किसी अन्य व्यक्ति के खून में पहुंच सकता है। ये शरीर के घाव के संपर्क में आने पर, खून चढ़ाने के दौरान या चीरे लगाने या त्वचा को बेधने वाली किसी वस्तु को दूसरों के साथ इस्तेमाल करने से हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को साझा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें चिकित्सकीय सुई, रेजर, चाकू और टैटू या कान छेदने वाली सुई शामिल हैं। तीसरा, एचआईवी पीड़ित मां से एचआईवी वायरस उसके बच्चे तक गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय या स्तनपान के जरिए पहुंच सकता है। इसके साथ ही एचआईवी छूने, गले लगाने, चुंबन करने, बात करने या घर साझा करने से, प्लेट, बर्तन, गिलास या तौलिया साझा करने से, एक ही शौचालय की सीट, दरवाजे के हैंडल, टेलीफोन या अन्य वस्तुओं के उपयोग करने से, किसी अन्य का थूक, पसीना या आंसू आप पर गिरने से, किसी पर छींकने या खांसने से, मच्छरों के काटने आदि से नहीं फैलता है। अधिकांश लोग एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से एचआईवी से ग्रस्त हो जाते हैं। एसटीआई से पीड़ित व्यक्ति को एचआईवी होने का जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही किसी अन्य संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उनके जननांगों पर फुंसियां भी हो सकती हैं, जो संक्रमण के जोखिम को और अधिक बढ़ाती हैं। एचआईवी एड्स को खतरनाक क्यों माना जाता है? एचआईवी एड्स खतरनाक है क्योंकि एचआईवी का वायरस जिस शरीर में आ गया है, देखने में वो व्यक्ति स्वस्थ नजर आता है। 6 महीने से पहले जांच में पता लगाना संभव नहीं है कि ये व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित है या नहीं। इस दौरान भी यदि यौन संपर्क बनाए या उनका संक्रमित खून किसी के घाव के संपर्क में आए, एक ही सुई का इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे तुरंत ही कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाते, लेकिन धीरे धीरे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ यौन संबंध से एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। यही बात इस रोग को खतरनाक भी बनाती है। एक व्यक्ति कितने ही लोगों को संक्रमित कर देता है, इसका पता ही नहीं चलता। एचआईवी एड्स से सुरक्षित रहने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें। अपने साथी के प्रति वफादार रहें। एक से अधिक यौन साथी ना रखें। खून चढ़ाते समय उसकी अच्छी तरह से जांच करें। उपयोग की हुई सुई या इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। दाढ़ी बनवाते समय नाई से हमेशा नया ब्लेड उपयोग करने के लिए कहें। यौन साथी बदलने पर एचआईवी एड्स की जांच अवश्य कराएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको एचआईवी एड्स के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करेंगे
और साथ ही अपने साथियों के साथ भी इस जानकारी को साझा करेंगे। इस चर्चा से जुड़ा आपका प्रश्न या प्रतिक्रिया हो तो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।